बेल की वृक्षों में जो भी कोई एक दिया नित्य जलाते हैं, रोजाना जलाते हैं, सतत्व ज्ञान संपन्नो में ऐसांतर्गतो भवेत, ऐसे लोग इस धरती पर विशेष विद्वान बन जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। संध्या के समय में आप भगवान का ही स्वरूप है, बेल के वृक्ष के नीचे बच्चों से दिया जलवा करके रखिए। सतत्व ज्ञान संपन्न बच्चों के पास संपूर्ण विद्या चल करके आएगी, उनका पढ़ने में मन लगेगा। जिनके घर में बच्चों का अभाव है वह बेल वृक्ष की पूजा रोली से करें, जैसे गंध कहते हैं, फूल चढ़ाएं। एक लोटे में कच्चा दूध गौ माता का ले करके और उससे उस बेल वृक्ष की जड़ों को सींचें। अपने शरीर की जितनी लंबाई है उतना कलावा उसके तने से बांधने, बेलपत्र के तने से। तो इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि आपने ऐसा किया है, पूजयेद विल मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्नरा शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। ऐसे लोगों के घर में नंबर 1 संतान का जन्म होगा, नंबर 2 संतान की तरक्की होगी, धन का अभाव नहीं होगा। और ऐसा करने वाले लोग अंत में भगवान परमात्मा के लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। मृत्यु के समय में उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बेल वृक्ष की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ विशेष चीज़ें करनी हो। एक गमले में बेल का पेड़ आप लगा लीजिए। और बेल का वृक्ष तो ऐसा है, बाउंड्री के अंदर भी इसको लगाने की, जमीन में लगाने की इसको अनुमति है। एक पीपल बरगद के पेड़ जरूर ऐसे हैं जिनको बाउंड्री के अंदर यदि लगे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। विशेष मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, जिस पीपल की पूजा आपके घर के बीच में बाउंड्री के अंदर है, आपके परिक्षेत्र में है, यदि उस पीपल के नीचे दिया न जलाया जाए तो वहाँ देवता न रहकर वहाँ भूत प्रेतों का अड्डा लग जाता है उस पेड़ पे। और ये सबके लिए संभव हो नहीं पाता है पूजा के लिए, इसलिए कहा गया है कि अपने एरिया के बाउंड्री के बाहर और सार्वजनिक जगह हैं जैसे मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ तो घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, शंख ध्वनि होती रहती है। ऐसी जगह पर अलाय बलाय और टिकती नहीं है। मैंने भी बीच में ये बात बोली है, यदि आपके बाउंड्री के अंदर यह है, मैं तो यह भी कहीं पढ़ रहा था कि अपने आप अपने छत के ऊपर और भीतर वहाँ ये पेड़ जब आके अपने आप उग के आ जाते हैं तो उसमें कहीं पितृ दोष को देखा जाता है, उसमें पितरों की अतृप्ति को देखा जाता है। और कभी ये छोटा पेड़ है, अभी उखड़ सकता है, तो बेटियों के हाथ से इसको उखड़वा करके इसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि इन पेड़ों को काटा नहीं जाता। इनको काटने पर तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है, यहाँ तक लोग पागल भी हो सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये पेड़ काटने के लिए इनको वर्जित बताया गया है। तो उसका तो एक उपाय यही है कि नहीं कट सकता है तो वहाँ एक दिया जला दीजिए आप। लेट बाथरूम उसके नीचे कोई ना करे, और यदि बिल्कुल छोटा ही है तो बेटियों के हाथ से उसको उखड़वा करके किसी बहते हुए पानी में, किसी नदी वगैरह में उसको प्रवाहित कर दीजिए, आपको 1% भी दोष नहीं लगेगा। दूसरा यह कि उसको वहाँ से उखड़वा करके किसी दूसरी जगह लगवा दीजिए, कहीं दूसरी जगह उसको लगवा दें, कोई सार्वजनिक जगह पर, मंदिरों में, मंदिरों की दीवार के अंदर बाहर उसको लगवा सकते हैं। हम पूरी साल ऐसा करते रहते हैं, खूब पेड़ लगाए। तो पीपल का पेड़, बट का, नीम का ये पेड़, ये लोगों को प्राण दान देने का पुण्य देता है। किसी को मरणासन्न व्यक्ति को प्राणों का दान देने से जितना फल पुण्य प्राप्त होता है, पीपल नीम बरगद के पेड़ लगाने से वही पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि ये वृक्ष वो हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, लोगों के लिए प्राण बन करके जीते हैं। इसलिए इन पेड़ों को लगाने से 10-10 बच्चों को पालने से जो पुण्य मिलता है, ऐसे एक पेड़ को लगाने से उतने फल की प्राप्ति होती है।